हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से हिंदी डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव की सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो यह स्वाभाविक ही है। पिछले 9 दिनों से ये मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं और इनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किए जा रहे युद्ध स्तरीय प्रयास का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इससे भी हालात की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि उन सबसे संवाद हो पा रहा है और उन तक ऑक्सीजन, दवाएं व खाने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। मगर इस समय सबसे अधिक ज़रूरत उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने की है और यह काम वहां पहुंचे उनके परिजन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। निसंदेह वे लोग भी कम अधीर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन शासन प्रशासन को उन्हें भरोसा में लेकर यह काम करना होगा। इन परिजनों को मौके पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ मनोचिकित्सकों की सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संदर्भ में जानकारी लेने से यकीनन परिजनों को संबल मिला होगा कि सरकार अपने तय पूरी कोशिश कर रही है। यह हादसा कुछ सवाल भी खड़े करता है। इस तरह की सुरंगों की खुदाई में क्या ऐसी स्थिति कल्पना नहीं की जाती? अगर होती है तो इसमें बचाव के विकल्प भी सोचे ही गए होंगे। उत्तरकाशी की इस सुरंग योजना में क्या वे एहतियाती कदम उठाए गए थे? खासकर तब जब पहले से तमाम पर्यावरणविद व स्थानीय बुद्धिजीवी पहाड़ी इलाकों की कतिपय परियोजनाओं को लेकर आगाह करते रहे हैं। इस घटना से केंद्र और राज्य सरकार को गंभीर सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अनहोनी का अन्य परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ों को भी विकास चाहिए, न सिर्फ वहां से हो रहे लगातार पलायन को रोकने के लिहाज से, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह खासा जरूरी है। मगर इसकी रूपरेखा उसके भूगोल के मिजाज के अनुरूप ही खींची जानी चाहिए। इसीलिए उत्तरकाशी के इलाके में बढ़ती कुदरती आपदाओं का गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। सुरंग मार्गों का निर्माण तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, मगर प्रौद्योगिकी तरक्की ने दुनिया भर की सरकारों और नीति नियंत्रकों को इसके लिए प्रेरित किया है और अब तो काफ़ी लंबे ऐसे रास्ते बनने लगे हैं। जाहिर है इससे न सिर्फ आवागमन आसान हुआ है, बल्कि सुदूर इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में भी मदद मिली है। हमारे महानगरों को ही देख लीजिए। भूमिगत ट्रेनें हजारों मुसाफिरों
के दैनिक जीवन को सुविधा संपन्न बना रही हैं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में छोटे बड़े कई सुरंगी मार्गों का उद्घाटन हुआ है। इससे वहाँ के लोगों के जीवन में काफ़ी सहूलियतें भी आई हैं। ऐसे में तमाम विकास परियोजनाओं को उत्तरकाशी जैसी घटना से निरापद बनाने की आवश्यकता है। यह घटना एक नागरिक और एक मनुष्य के तौर पर भी हमसे संवेदनशील बनने की मांग करती है। हम सबको सुविधाएं तो चाहिए, मगर वे किस कीमत पर मिली है या मिलेगी, इसके प्रति हम प्राय उदासीन रहते हैं। तो अब जब भी किसी मुश्किल सुरंग का दुर्गम पहाड़ी राहों से गुजरे, अपनी कृतज्ञता उन मजदूरों और इंजीनियरों के प्रति जरूर प्रकट करें, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको मुमकिन बनाया। तो दोस्तों, आपको ये हिंदी डिक्टेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहे।